हेलो एवरीवन। नमस्कार। तो आप सब ठीक हैं ऐसी मुझे आशा है। और आगे बढ़ते हम लोग आज की जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मॉडल एक्सिलरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए आई मतलब पहला क्वेश्चन है कि डैश आई गो आउट। अब यहाँ पर परमिशन लेने की बात हो रही है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कीजिएगा आप, मे का प्रयोग, ठीक है। मे आई गो आउट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पर एक चीज फोकस करनी है आपको कि शुड क्यों हुआ। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब सच बात है कि आपको अपने माता पिता का पालन करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तीन चीज आप ध्यान रखिएगा इसको याद रखने के लिए। एक होता है जनरल ड्यूटी, एक होता है मोरल ड्यूटी, और एक होता है लीगल ड्यूटी, ठीक है। जनरल ड्यूटी जैसे कि आपको सुबह में घूमनी चाहिए, आपको सुबह को दौड़नी चाहिए, ये सब जनरल ड्यूटी है, ठीक है। सामान्य सलाह। मोरल ड्यूटी आपके माँ बाप का पालन करनी चाहिए, माँ बाप को मतलब बात माननी चाहिए, ये सब हो गया आपका मोरल ड्यूटी। बड़ों का आदर करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। लीगल ड्यूटी क्या होता है, जैसे कि रोड के लेफ्ट से आपको चलनी चाहिए, है ना, गाड़ी के आगे नहीं आनी चाहिए, ये सब एक तरह से क्या है, लीगल ड्यूटी है, ठीक है। देश का कानून पालन करनी चाहिए, ये सब लीगल ड्यूटी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मोरल ड्यूटी, पेरेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, शुड का, ठीक है। आगे चलिए। अगला है आई डैश गो एट ऑन्स। अब यहाँ पर कहता है कि मुझे अभी तुरंत जानी है। तो यहाँ पर आप कहते हैं कुड का प्रयोग होना चाहिए या मस्ट का प्रयोग होना चाहिए, क्या आपका क्या सहमति है। तो ये तो काफी ज्यादा मतलब गर्मा के बोल रहा है कि जाना ही पड़ेगा, मतलब जाना ही चाहिए, एक मस्ट जरूरी है। इसीलिए इस टाइप के सेंस में आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट को, मुझे अभी तुरंत जानी है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है इस बातों को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है यू डैश गेट अप अर्ली। अब कहते हैं आपको सुबह सवेरे जगना चाहिए। तो यहाँ पर आपका शुड होगा, क्योंकि ये एक छोटी सी सलाह है ना, कि जो आपको क्या करनी चाहिए, सुबह में सवेरे जगनी चाहिए, इसीलिए शुड दिया गया। इट डैश रैन टू नाइट। अब देखिए कहते हैं कि भर रात बारिश होगी या फिर, है ना। तो ये संभावना है, क्या है, संभावना है। संभावना के लिए हम मस्ट का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, माइट का, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश यू बी हैप्पी। कहते हैं कि मे यू बी हैप्पी। जब ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन अंतिम में आए, ठीक है, ये साइन मतलब एक ये और इधर से आपको कोई चूज करना पड़े और उसके बाद बीच में कोई सेंटेंस हो तो आप आंख मूंद के में मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर में बिल्कुल इसका करेक्ट है। कहता है डैश आई कम, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं डैश आई कम, यहाँ भी परमिशन लेने की बात है, टेक परमिशन। जब ये आए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए। यू डैश गिव अप स्मोकिंग। अब कहता है कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, क्योंकि ये एक अच्छी सी सलाह है। मैं कहेंगे आप छोड़ सके, ऐसी बात नहीं, सलाह है, ये छोड़ देनी चाहिए। अगला कहता है आई डैश बी देयर बिफोर 10, है ना। आई डैश बी देयर बिफोर 10, ये एक नॉर्मल बातें कर रहा है कि मैं मतलब 10 से पहले वहां डैश हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मे का प्रयोग हम परमिशन लेने के सेंस में करते हैं, ठीक है। आगे 10 देखिए, कहता है कि डैश यू प्लीज लेंड मी योर कार। अब यहाँ पर कहते हैं लेंड मी योर कार, आप अपना कार थोड़ा देर के लिए मुझे दे, है ना, यानी कि उधार दे, या लेंड मतलब उधार देना होता है, वैसे कह रहा है कि कृपया थोड़ा देर के लिए दे। यहाँ पर कृपया यानी कि प्लीज कह दिया, अंतिम में क्वेश्चन मार्क भी कह दिया है। तो अब ध्यान रखिएगा, शुड का प्रयोग हम लोग सलाह सलाह के लिए करते हैं, है ना। ये तो किसी को नहीं कर सकते कृपया आपको अपनी कार मुझे देनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। तो आप उन्हें उड का प्रयोग करें। आप जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उड का प्रयोग आप शुरू में करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के सेंस में उड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बाद, इसीलिए उड सही है। 11 कहता है कि यू डैश फिनिश दिस जॉब बाय, है ना, यानी कि डैश की जगह क्या होगा, मस्ट या कैन होगा, बाय टुमारो।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कहते हैं टुमारो तक आपका काम मतलब खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब कि दबाव देकर कह रहा है कि आपका काम कल तक खत्म हो जानी चाहिए। अब ये नहीं कि कल आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये खत्म हो जानी चाहिए टुमारो तक। बाय मतलब क्या होता है फ्यूचर टेंस में तक, ठीक है। कल तक ये काम क्या होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए आपका, तो मतलब आपको खत्म करनी है, इसीलिए किसका प्रयोग है, मस्ट का, ठीक है। अगला चलिए, द मीटिंग डैश बी ओवर नाउ, मीटिंग डैश बी ओवर नाउ। तो यहाँ पर कहते हैं कि मीटिंग जो है अभी तक में क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, है ना। ये नहीं कहते हैं कि खत्म हो सकता है, नहीं, खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड का प्रयोग, मतलब ज्यादा थोड़ा सा ये मतलब सलाह की बात हो जा रही है, इसीलिए शुड का प्रयोग। आगे कहते हैं कि वी ईट, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा हो जाएगा इसका, वी ईट दैट, है ना, उसके बाद वी, ठीक है। तो वी ईट दैट वी डैश लिव, कहते हैं कि हम लोग खाते हैं डैश, किसके लिए, ताकि जी सके, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जी सकते हैं खा करके, इसीलिए मे का प्रयोग। कैन का प्रयोग इनसे ज्यादा संभावना में कर सकते हैं। तो भाई बहुत लोग नहीं भी खाता है, पानी पी करके भी रह सकता है, ठीक है। पानी जीवन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खाना जो है, खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जी सकते हैं, खाना खाते हैं इसलिए कि जी सके, ठीक है, बिल्कुल जी सके, इसीलिए मे का प्रयोग। कहते हैं वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस। अब यहाँ पर कहता है कि हमको, यानी कि वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस, हम लोग को अपना प्रोमिसेस याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है, मस्ट का, अपना प्रोमिसेस याद रखना जरूरी भी है। आगे है, मैंने बोला था मैं, है ना, में और कैन का प्रयोग। उसके बाद ये भी बताए थे कि कहाँ पर शुड लगाना है ना, कहाँ पर मस्ट लगाना है, और कहाँ पर आउट टू लगाना है। सबका मतलब जो है एक ही होता है, चाहिए, ठीक है, सब जरूरत के सेंस में होता है। जब कम जरूरी होता है तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, जिसे जनरल ड्यूटी कहा जाता है ना। जब ज्यादा होता है उसे मोरल ड्यूटी कहा जाता है, जैसे माता पिता, डॉक्टर, ये सब के साथ आप करते हैं तो मोरल ड्यूटी के साथ पेश आते हैं। एक होता है आपका लीगल ड्यूटी, जो काफी ज्यादा जरूरी है ना, लीगल यानी कि कानून वाला ड्यूटी, जो सब कोई पालन करता है, उसमें आपको ऑटो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। 15 कहते हैं कि द टीचर सेड दैट ही डैश मी। अब टीचर कहते हैं कि वो मुझे क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हेल्प करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर टीचर कहेगा कि मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, टीचर आपको सलाह नहीं देंगे। आप अगर टीचर को हेल्प की जरूरी है तो आपको सिर्फ कहेंगे द टीचर सेड। अब हेल्प करना नहीं करना आपकी बात है, आपकी मोरल ड्यूटी भी है, आपके लिए मोरल ड्यूटी है, लेकिन टीचर आपको क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। द टीचर सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है। अगला हो जाएगा टेक, टेक हीड लेस्ट। अब देखिए जब कभी भी सेंटेंस में लेस्ट आए, अगला वाला जो मॉडल होगा वो क्या होगा, शुड होगा, हर हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। कहता है ही डैश स्मोक ए पाइप। अब यहाँ पर देखिए उसे स्मोक पाइप वाला स्मोक लेने की क्या थी, आदत थी। तो यहाँ पर आदत के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का, ठीक है, नो की कुड का, ठीक है। यहाँ पर यूज टू का जब पास समय में आदत को व्यक्त करे तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे था 18, ही क्राइड अलाउड सो दैट हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ही क्राइड लाउड सो डैट। यहाँ सो डैट जब भी आता है तो अगले वाला जो मतलब मॉडल होगा वो या तो में आएगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो। अगर यही पास्ट रहता है तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, माइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी सो डैट आए, जब भी सो डैट आए, या तो में होगा या नहीं तो माइट होगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, तो ऑप्शन इसमें गलत है, मे या माइट या फिर कैन माइट कुछ होना चाहिए था। इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर माइट, ठीक है। सेंटेंस दिया गया, ही क्राइड लाउड सो दैट हिज फ्रेंड माइट हियर हिम। वो जोर से चिल्लाता है ताकि उसका भाई, सॉरी उसका फ्रेंड क्या कर सके, सुन सके, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहते हैं कि पपील्स डैश ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक्स।
पपील जो होता है चेला चपाटी जो भी स्टूडेंट भी कह सकते हो आप, तो उन्हें ला सकता है या मस्ट होगा होना चाहिए, तो मस्ट होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी भी है कि नहीं? तो भाई बुक नहीं लाएगा तो पढ़ोगे क्या? 20 नंबर, डैश गेट ए कप ऑफ टी। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं डैश गेट ए कप ऑफ टी, यहाँ पर परमिशन लेने की बात हो जा रही है कि क्या आप चाय लेंगे फलना चला जो भी है, तो इस टाइप के सेंस में भी आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का, ठीक है, पूछताछ के सेंस में। डैश गेट ए कप ऑफ टी, मे आई गेट ए कप ऑफ टी, क्या मैं एक गिलास मतलब एक कप चाय ले सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से परमिशन टेकिंग के सेंस में आप मे का प्रयोग करें। कहते हैं कि सी डैश स्पीक मेनी लैंग्वेज, अब ये इनकी एबिलिटी है, मैं बताया था एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, ठीक है, इस सब के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, जो काम आपके पास आपके हुनर से हो सकता है उसमें हम लोग अक्सर कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? सी कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। कहते हैं कि प्रैक्टिस रेगुलरली डैट यू डैश प्ले वेल, आप कहते हैं सब दिन प्रैक्टिस कीजिए तो यू मे प्ले वेल, क्योंकि ये संभावना है प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत लोग अच्छा नहीं खेलते, इसलिए संभावना हो सकती है कि आप अच्छा खेलेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे। अगला है कि ही डाइड सो डैट, फिर देखिए सो डैट आ गया है, अदर्स लिव, यहाँ पर माइट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइट, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 24, वैन आई रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, वैन आई रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि क्या कहता है कि अब आपको अपने ड्यूटी पर क्या करनी चाहिए? रिपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सलाह व्यक्त की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर शुड होगा, ठीक है। आगे चलिए, डैश आई वेट फॉर यू, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है, यानी जो मैं आपका वेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखना है, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। आई के साथ क्या लगता है? शैल, उसे कैन भी लगता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि आई डैश वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा, ये नॉर्मल सेंटेंस है फ्यूचर का, इसीलिए शैल का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कहता है कि पीपुल डैश नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड, यानी कि लोगों को रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये क्या हो सकती है? तो सलाह हो सकती है, इसीलिए किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला 27, आई ड्राइव ए कार, है ना, आई ड्राइव ए कार, ये इसकी एबिलिटी है ना, इन्हें जो मुझे कार चलाना चाहिए ऐसी बात नहीं, ये एबिलिटी है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ कार को, इसीलिए कैन का प्रयोग है। अगर है कि एनीबडी डैश मिस्टेक, एनीबडी डैश, अच्छा इसमें मिस्टेक किया गया, ये कैन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है एनीबडी डैश मतलब सबसे गलती हो सकती है, और सबसे गलती होना ही चाहिए, तो जरूरी नहीं है, तो हो सकती है, यहाँ पर अगर कैन में रहता तो हम लोग में लगाते, लेकिन यहाँ पर शुद्ध कैन है, इसीलिए हम लोग कैन ही लगाएंगे, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो है कहीं भाव को आपको देखना है, सेंटेंस का भाव क्या है, और अनुमान लगा करके आप मार दीजिए जो आपके माइंड में कंसेप्ट है ना, अन्यथा फिर दिक्कत आ सकती है। कहते हैं कि द चिल्ड्रेन आस्क्ड इफ दे हैव सम आइसक्रीम, ठीक है, यहाँ पर कहते चिल्ड्रेन आस्क, इस साइड क्या है? पास्ट है, तो इस साइड भी पास्ट ही होनी चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मे पास्ट नहीं है, यहाँ पर कुड पास्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुड। तो द चिल्ड्रेन आस्क्ड इफ दे कुड हैव सम आइसक्रीम, चिल्ड्रेन पूछता है यदि उन्हें मतलब आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। अगला देखो, आई टॉक्ड टू हिम अबाउट इट, मैं उसको इसके बारे में पूरा बात बताऊंगा, यानी कि जरूरत नहीं होती है कभी भी, मस्ट ध्यान रखिएगा कि मुझे बात करनी ही है, ठीक है, इसके बारे में उनसे, इस बातों को ध्यान रखना, बात करनी ही है, मतलब जरूरी है, मतलब नीड, देखिए नीड और मस्ट दोनों थोड़ा सा फर्क है। नीड मतलब नॉर्मल सेंस में जरूरी है हमें, ठीक है, और मस्ट मतलब काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना, वो मस्ट मतलब करना ही है। ही टू बी हेयर बाय नाउ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ही के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कभी भी, कहता है आउट या नीड, ध्यान रखना है, इस बातों को कहते हैं कि हाँ, ही टू बी हेयर बाय नाउ, उसे अभी यहाँ होना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है, होने की जरूरत नहीं था लेकिन चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, और टू का, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो नीड मॉडल ज्यादातर नहीं है, ठीक है। यस, तो ये मार्जिनल के रूप में आता है। तो नीड और मॉडल की बात की जाए तो मॉडल ही ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, इसीलिए मॉडल दे दीजिएगा। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब ये भी एबिलिटी है ना। मैं रिवर के इस पार से उस पार क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैन। एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक, ठीक है। संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब ये देखो परमिशन देने की बात है कि आप बॉक्स खोल सकते हैं, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। उसे में लेने की बात होती तो मे का प्रयोग कर लेते, ये देने की बात है। आगे कहता है कि सक्सेस अटेंड यू, यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इनसे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, मे का, जो मैंने बताया था मे वाई में, ठीक है। तो आंख मूंद के इस टाइप के सेंटेंस पे आप में मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं तैर सकता था, ठीक है, कब, बचपन में, जब मैं, मतलब जब मैं बच्चा था। यहाँ पर कुड या माइट होगा, तो यहाँ पर छोटा गया, आई के बाद डैश डैश होना चाहिए था, है ना। उसके बाद आगे जो है सो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहली बात तो कहते हैं कि आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कुड, मतलब मैं तैर सकता था, तैर सकता था, अब जब मैं बच्चा था। यानी कि ध्यान रखना है इस बातों को कि आई वाज यंग। तो इस साइड क्या है, आपका पास्ट दिख रहा है, तो इस साइड आपको किसका प्रयोग करना है, कुड का। आपको जो लगेगा सर माइट भी तो पास्ट है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं तैर सकता था, मतलब तैरता था कब, जब मैं बच्चा था। तो इस टाइप के सेंस में आप कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माइट होती है संभावना, पास्ट टेंस में संभावना नहीं होती, वो कर कर दिया होता है, इसीलिए संभावना नहीं होती है। वो पास्ट टाइम में तो कर ही दिया होता है काम, तो संभावना किसमें क्या बात है, संभावना तो फ्यूचर में होती है। आई थाउट ही बी एट होम, मतलब मेरा सोच है कि वो घर पे होंगी। तो यहाँ पर देखिए संभावना बहुत कम है क्योंकि मैं कहीं और हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो घर पे होगी ही, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, माइट का, ठीक है। आगे कहते हैं कि हाँ, आई विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, मैं मतलब नेक्स्ट ईयर 25 हो जाऊंगा, ये तो निश्चित है भाई। अगर तुम इस साल 24 हो तो अगले साल 25 होगा, ये तो निश्चित ही है। सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस है, इसीलिए आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, शैल। तो आई के साथ भी लगता है नॉर्मल सेंस में, इसीलिए शैल होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, टुमारो बी संडे, अब टुमारो तो निश्चित है भाई, कल संडे ही होगा क्योंकि आज शनिवार है तो कल संडे होगा, ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है। इसीलिए डेफिनेट है कि वी क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है, आराम से। आगे कहता है कि यू हैव ए हॉलीडे डैश टुमारो, निश्चित ही आपका कल क्या होगा, हॉलीडे होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हैव का प्रयोग किया गया है, इनसे पहले कौन सा मॉडल का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शैल कैन, कैन के साथ हैव लगता है नहीं, कैन हैव, ठीक है, लग सकता है V1 के सेंस में, ठीक है। लेकिन ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये तो निश्चित है कि कल जो है वो उनका क्या होगा, हॉलीडे होगा। तो इस टाइप के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल को, शैल का। इसमें कैन का ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं लग रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, ठीक है। अगला कहते हैं 40, डैश यू हैव योर टी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डैश यू, तो यहाँ पर भी नॉर्मल सेंटेंस है, कहते हैं कि क्या आप चाय लोगे, तो यहाँ पर विल का सेंस प्रयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर परमिशन देने की सेंस है, तो डैश यू हैव योर टी, आप अपना चाय ले लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस बातों को कि मे का प्रयोग करते हैं परमिशन टेकिंग में, नो की गिविंग में, ठीक है। इसीलिए इसमें विल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ले नहीं रहा है जबकि परमिशन एक तरह से पूछ भी रहा है ना। तो ज्यादातर पूछने की सेंस आ रहा है कि डैश यू हैव योर टी, क्या आप अपना चाय लेंगे, तो इस तरह से हम प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं इसीलिए किसका प्रयोग है, विल का। परमिशन अगर टेकिंग रहता तो किसका प्रयोग हो जाता, मे का, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है। चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके मोबाइल में बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ 2022।